मेरा नाम गुलफ़ाम है। मेरी उम्र 22 साल है। मैं दिखने में काफ़ी सीधा-साधा और शरीफ़ इंसान हूँ। मेरा कद दरमियाना है, जबकि मेरा जिस्म काफ़ी दुबला-पतला है, जिसकी वजह से मैं अपनी उम्र से भी कम लगता हूँ। मैं वैसे तो साहिवाल का रहने वाला हूँ, पर मैं लाहौर में काम करने की वजह से रहता था। मेरी नौकरी एक आम-सी नौकरी थी, वो फैक्ट्री की मुलाज़मत थी। फैक्ट्री एक मोहल्ले में थी, जिस की वजह से मेरा दिल भी इस जगह लगा रहता था। मैं गेट के बाहर ही चौकीदारा करता था और हर आती-जाती रौनक को देखता था। इस तरह से मुझे 1 हफ़्ते का पता भी नहीं चलता था और गुज़र जाता था। 1 हफ़्ते बाद मैं अपने वापस घर चला जाता था और घर में कुछ दिन रुकता। इस तरह मेरे दिन काफ़ी मसरूफ़ गुज़रते थे। मैं ट्रेन से सफ़र करता था क्योंकि सफ़र बहुत ही ज़्यादा होता था और आम बस में मैं काफ़ी थक जाता था। ट्रेन में आरामदेह सफ़र महसूस करता था। एक दिन मैंने ट्रेन का सफ़र करना था। इस दिन फैक्ट्री के काम करने वाली खातून ने भी मेरे साथ सफ़र का करना था। वो खातून काफ़ी अच्छी थी, इसकी 2 बेटियाँ और 1 बेटा था। मेरी इस खातून से बात होती थी, तब पता चला कि वो भी साहिवाल में है। मैं खुश हो गया। आज उन्होंने मुझे यही बताया है कि वो भी मेरे साथ ट्रेन का सफ़र करेंगी और साथ मुझे 4 टिकट लेने का कहा। मैं हैरान हुआ था कि इसके साथ मज़ीद 2 कौन लोग हैं, पर मैं समझ गया था कि 2 जवान बेटियाँ भी साथ हैं, जिसके साथ-साथ एक 5 साल का बेटा भी है। इनकी बेटियों का ख़्याल आते ही मेरे मुँह से पानी टपकने लगा। इनकी बेटियाँ काफ़ी खूबसूरत थीं और पूरी शैतान थीं। मुझे याद था, 1 हफ़्ता पहले इसकी दोनों बेटियों ने मिलकर मेरी साइकिल की चेन तोड़ दी थी। मुझे इन पर काफ़ी गुस्सा था, पर मैंने इनकी अम्मी से कोई शिकायत ना की। अब मैं टिकट लेने गया। मैंने जानकर एक ही डब्बा में बुक करवाया और रात का इंतज़ार करने लगा। मेरा इतना ख़ास सामान ना था। जब कैश थी, जो मैंने अपनी जीन्स की पॉकेट के अंदर रख ली थी। हम ट्रेन में बैठे हुए, मेरी नज़र इनकी खातून की दोनों बेटियों पर गई, जो कि काफ़ी पुरकशिश थीं और दोनों के पास ताज़ा हुस्न था। पर खातून का डर था, जिस वजह से मैं इतना गौर से देख ना पाया। सर्दी की रात थी और मुझे काफ़ी सर्दी लग रही थी। मेरे पास ऊपर ओढ़ लेने की कुछ नहीं था। इस खातून की दोनों बेटियाँ और एक बच्चे का एक चादर में लिपटे कर सो रहे थे। मैं भी करवट बदले इनके साथ ही मिल गया। रात का ना जाने कौन-सा पहर था, जब इस खातून ने वही चादर मेरे ऊपर भी करा दी। इसकी दोनों बेटियाँ उठकर मेरे दोनों तरफ आ गईं और वो खातून अब दूसरी तरफ रुख करके सो गई थी। मुझे पहले तो हैरानी हुई कि कैसी माँ है, कि कैसे अपने बच्चों का होश नहीं है। पर मैंने इन दोनों लड़कियों के हाथ अपने ऊपर देखे, जो भरपूर तरीके से मुझे छेड़ रही थीं। मैं इन दोनों को महसूस कर सकता था। मैं हैरान था, क्योंकि हमारे ऊपर चादर थी। मैंने अपनी आँखें बंद कर लीं और जो हो रहा था उसे होने दिया। वो दोनों बारी-बारी अपने साथ काम करती रहीं। कभी एक मेरे पास आती और जब वो थक जाती तो दूसरी इसकी जगह पर आ जाती। इस मज़े में इतना कम था कि मुझे आस-पास की होश ना था। मेरी आँख इसी सुकून से लगी रही। सुबह मेरी जैसे ही आँख खुली तो मेरे आस-पास कोई भी मौजूद ना था। मुझे ऐसे लगा जैसे वो सब ख्वाब था, पर अजीब हुलिये में कपड़े बेच-बेच कर कह रहे थे कि वो सब भी था। मैंने अपनी पॉकेट पर हाथ रखा तो अजीब-सा एहसास हुआ था। मेरी पॉकेट के अंदर पूरे 50,000 रुपए थे, जो कि मेरी तनख्वाह थी और मुझे कल रात ही मिले थे, पर मेरी जेब खाली थी। इसके अलावा मेरा एक बैग था, वो भी गायब था। पर मैं समझ गया, वो मुझे मज़े दे गईं और बदले में मेरा सामान सब साथ ले गईं। मेरे पैसे भी चोरी करके ले गईं। मैं जल्दी से ट्रेन से नीचे उतरा और जैसे-तैसे घर पहुँच गया। मेरा मोबाइल मेरी जीन्स की पिछली पॉकेट में था, इस वजह से वो बच गया था। मैंने सुख का साँस लिया और कुछ देर बाद ही फैक्ट्री के मैनेजर से काम वाली खातून के साहिवाल का एड्रेस लिया। उन्होंने मुझे एक एड्रेस दिया, शख़्स मैं कुछ ही देर वहाँ पहुँच गया, पर मैंने जैसे ही दरवाज़ा बजाया, तो एक बूढ़ा बाहर निकला। वो कह रहा था कि ऐसी किसी भी खातून का नहीं मालूम जो लाहौर से आई है। मैंने भी इस पर यकीन कर लिया। मुझे सामान का इतना दुःख नहीं था, पर 50,000 रुपए मेरे लिए काफ़ी रकम थी। इसलिए मैंने इस खातून की तलाश जारी रखी। मुझे इसकी परख इतनी तो थी नहीं कि दूर से इसे पहचान लेता, पर मैंने पूरा साहिवाल छान लिया, पर मुझे खातून कहीं नज़र न आई। मैंने कुछ दिनों के बाद मुँह लटकाया, लाहौर वापस चला गया। मैंने फैक्ट्री जाकर दोबारा काम वाली खातून का ज़िक्र किया तो मैनेजर ने बताया कि इसके भाई की शादी है, जब भी वो कुछ देर बाद वापस आ जाएगी। अब मैं इसका इंतज़ार करने लगा था। कुछ दिन के बाद वो खातून वापस आ गई। इसके आते ही इसके घर का पता चला तो फैक्ट्री वाली खातून में गली में था। इसने मुझे देखा तो इसका रंग उड़ चुका था।
जबकि इसकी दोनों बेटियां भी वहाँ मौजूद थीं। मैंने अब से अपने 50,000 रुपये वापस करने का कहा। वो बहुत सख्ती से बात की, पर वो खातून मुकर गई कि इसके पास 50,000 रुपये नहीं है। जब मैंने इस खातून को सारा वाक़या सुनाया, कैसे इसकी रात की इसकी दोनों बेटियों ने मुझे मज़े दिए थे और इसके साथ ही मेरे पैसे चुरा कर भाग गई थीं, तो वो डर गई थी। जबकि इसकी दोनों बेटियों के भी ऐसे ही तासुरात थे। अब वो खातून अपनी दोनों बेटियों की तरफ से माफ़ी माँगने लगी थी, पर मैंने इसकी एक भी ना सुनी और इसे साफ-साफ कह दिया था कि अगर इसने मेरे पैसे वापस ना किए तो मैं पुलिस को रिपोर्ट कर दूँगा। पर इसकी दोनों बेटियाँ जेल की चक्की पीसेंगी। वो कहने लगी कि इसके भाई की शादी थी, जब भी इसे पैसों की ज़रूरत थी। वो पहले वो साहिवाल बस से जाती थी, पर इसे अच्छा मौका मिला था जिसकी वजह से इसने ट्रेन पर मेरे साथ जाने का ज़ोर दिया, ताकि वो मेरा सामान चोरी कर सकें। मैंने इस खातून से कहा कि वो कैसी माँ है, अपनी बेटियों से ये सब करवाती है, उसे शर्म आनी चाहिए। जब वो आगे से कहने लगी कि मुझे वो रोज़ अपनी बेटियों को ताड़ते हुए देखती थी और इसे समझ लग गई थी कि मैं इसकी दोनों बेटियों में दिलचस्पी रखता हूँ, जिसकी वजह से इसने इस बात का फ़ायदा उठाने का सोचा। मैं भी इसकी बात सुनकर चुप हो गया, क्योंकि ये सच था। इसकी बेटियां हूर परी से कम न थीं, दोनों हुस्न में से एक दूसरे से बढ़कर थीं। जब भी पूरे मोहल्ले में इन्हें देखकर तहलका मच जाता था, मैंने इससे साफ-साफ कह दिया था कि तुम अपनी दोनों बेटियां को मेरा इस्तेमाल करने का कहा था और तुम अपनी दोनों बेटियों मुझसे दोगी, ताकि मैं चोरी का बदला ले सकूं। पर वो इस बात पर परेशान हो गई और कहने लगी कि पूरे मोहल्ले में इसकी इज़्ज़त है और वो बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती। पर मैं इसकी बात समझ गया था, क्योंकि पूरे मोहल्ले को सबका इल्म होता है कि कौन इस वक्त किसके साथ है। पर मैंने ये मौका जाने नहीं दिया। जब मैंने इस खातून से साफ-साफ कह दिया कि बात ट्रेन पर शुरू हुई थी, यानी कि चोरी ट्रेन में हुई थी, तो अब इसकी भरमाई भी ट्रेन में ही होगी। वो खातून हैरान थी, पर उसे पुलिस का भी डर था और अपनी बेटियों की तो वो पहले ही सब करने का कह चुकी थी। जब भी मैंने इसे कह दिया था कि जब हर हफ़्ते जब भी मैं ट्रेन की मदद से साहिवाल जाऊँगा, तो इसकी एक बेटी मेरे साथ ट्रेन का सफ़र करेगी और अगले दिन मेरे साथ ही वापस आएगी। वो मेरी बात मान चुकी थी और जैसे ही साहिवाल जाने का दिन आया, तो वो अपनी एक बेटी मेरे पास ले आई और इसकी काफ़ी खुश थी। मैं जान गया था कि वो इसी किस्म की है और वो ये अंदाज़ा लगाना भी दुरुस्त था कि इसके चक्कर काफ़ी साथ थे। तभी वो पुरसुकून थी। मैंने इसकी टिकट बुक करवाई थी और अपने साथ इस डब्बे में ले आया था, जो कि मुझे अपने साथ अकेले देखकर बिल्कुल भी सहमी हुई नहीं थी। मैं काफ़ी महफ़ूज़ हुआ था और इससे पूछा था कि तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? अगर मैंने तुम्हारा कत्ल कर दिया तो क्या करोगे? तो वो कहने लगी थी कि वो जानती थी कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मैंने अब इसे तैयार होने का कहा ताकि जल्द अज़ जल्द अपना काम कर सकूँ। वो अब बिल्कुल इस हुलिये में आ गई थी। इसके हुस्न को देखकर सब कुछ भूल गया था, पर वो चोरी मुझे याद आई तो मैंने उसे फ़ौरन वही अपना काम करने का कहा। अब वो इस रात मेरे साथ रही थी। वो मान गई और मुझ पर झुक गई। मैंने लगातार इससे काम लिया और इस यहाँ तक कि इसकी बस हो गई, पर मैंने इसे सज़ा देनी थी। इसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब उसे नीचे किया, वो मुझसे माफ़ी माँग रही थी और आइंदा कभी चोरी नहीं करेगी। मैंने खूब अपना हिसाब पूरा किया और सारे सफ़र में काम किया। कुछ देर बाद वो बेबस हो गई थी। मैंने अपने घर में एक मुलाज़िमा के तौर पर इसका तारुफ़ करवाया और उसे किचन में बहुत सारा काम करवाया। अगले दिन मैंने अपने घरवालों को कह दिया था कि सही से ये काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से मुझे वापस लेकर जाना होगा। इसकी जगह एक और लड़की को लाना होगा। वो सब भी मान गए। इस तरीके से मैं इसे वापस ले आया और अगले हफ़्ते लाहौर से इसकी दूसरी बहन को ले आया था। अब इसकी बारी थी। इसके साथ भी मैंने इसी तरीके से पेश आया था और एक दिन अपने घर पर रखकर इससे घर का ढेर सारा काम करवाया था। कुछ दिन के बाद उसे अपने साथ वापस ले आया था। अब दोनों भी सुधर गई थी। वो खातून भी अपनी बेटियों की खातिर पनाह माँगने लगी थी, पर मैंने इसे कह दिया था कि 50,000 की ये कीमत काफ़ी कम है, लेकिन मैंने इसे माफ़ कर दिया था। इस खातून की दोनों बेटियाँ अब मुझे देखते ही अपना रास्ता बदल लेती थीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।